ड्राइव 2023-24 का आज IIM जम्मू से प्रारंभ किया जाना जम्मू कश्मीर प्रशासन की एनवायरनमेंट तथा प्राकृतिक संसाधनों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। 2020 में मुझे याद है श्रीनगर में ग्रीन जम्मू कश्मीर ड्राइव के लॉन्च के दौरान एक बात हम सबने तय की थी। इस अभियान की गंभीरता को देखते हुए इसकी शुरुआत हर वर्ष जम्मू कश्मीर में स्थापित किसी प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से की जाएगी और इसी क्रम में 2021 में IIT जम्मू तथा 2022 में एम्स विजयपुर से इसका शुभारंभ किया गया था और आज ये पड़ाव IIM जम्मू तक पहुंचा है। इस वर्ष के अगर पिछले 230 दिनों को आप गौर से देखेंगे तो देश के अलग अलग हिस्सों में कम से कम 110 दिन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के बीते हैं। इस दौरान दुनिया के अन्य देशों ने 1 जनवरी से लेकर 19 अगस्त के बीच 80% दिनों तक एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का सामना किया है। स्थानों पर नई चुनौतियां आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर टीम भावना से अपनी प्राकृतिक संपदा को बचाने और उसे मजबूत करके आने वाली पीढ़ी के प्रति अपने दायित्व का भली भांत निर्वहन करने की कोशिश कर रहा है। आजकल अनेक शोध रिसर्च इस बात को कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की चुनौती को रोकने और बायोडाइवर्सिटी के नुकसान को कम करने के लिए अगले 5 साल का जो समय है ये सबसे ज़्यादा महत्व का है। और अगर हम अगले 5 सालों में इक्वालिटी को रिस्टोर करने से चूक गए तो आने वाले समय में कम से कम 1 मिलियन प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। हमें यह भी समझने की ज़रूरत है कि जब तक बायोडाइवर्सिटी मजबूत है तब तक वह समाज के लिए धन का भी स्रोत है और स्वास्थ्य का भी स्रोत है, लेकिन उसे होने वाला नुकसान हमारे विकास तथा क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए गांवों में ग्रीन एसेट तैयार करने का आह्वान 3 साल पहले किया गया था। इसके पीछे प्राकृतिक संरक्षण के साथ एक अन्य कारण भी था कि जम्मू कश्मीर वुड इंडस्ट्रीज की जरूरतों के लिए सालाना 500-600 करोड़ रुपए के वुड्स का हम आयात दूसरे राज्यों से कर रहे हैं, यानी इंपोर्ट कर रहे हैं। और इसलिए किसान भाइयों से भी आग्रह हम सबने किया था कि हर मेड़ पर पेड़ आप लगाएं, क्योंकि ये भविष्य में यही आपकी संपदा होगी। इस दिशा में मुझे बताया गया है कि एक अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास वन विभाग ने किया है। प्लांटेशन ड्राइव की रफ्तार को बढ़ाया गया है तथा मेडिसिनल प्लांट के लिए भी पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रयास किए जा रहे हैं। सभी पंचायतों में इस तरह के अभियान का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि इस प्राकृतिक संपदा से अभी आपने देखा कि विलेज फंड में भी पैसा आना शुरू हो गया है। और मैं एक पंचायत को तो देख रहा था कि 45 लाख रुपए का चेक मिला। अब ग्रामीण विकास विभाग, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जैसा जितना पैसा दे रहा है, मुझे लगता है उतना ही पैसा वन विभाग दे रहा। तो उस पंचायत की तो चांदी ही चांदी है। और सरपंच साहिबा से मैं कहना चाहता हूँ या सरपंच साहब से कि इस पैसे का सदुपयोग जनता के कामों में भी हो और फिर से इसका री इन्वेस्टमेंट पेड़ लगाने में हो, ताकि अगली बार 45 लाख से ज़्यादा आपको इसी मंच से फिर से मिल सके। मुझे लगता है कि इसका भी उसमें ध्यान रखने की जरूरत है। पिछले वर्ष भी अनेक पंचायतों को 28 पंचायतों को चेक सौंपे गए थे। हर गांव हरियाली, वन बीट गार्ड वन विलेज प्रोग्राम, वन से जल, जल से जीवन, पेड़ लगाओ बेटी के नाम, अनेक कार्यक्रम इस तरह के चले हैं और ये सभी कार्यक्रम जन भागीदारी पर ही निर्भर करते हैं। मैं नागरिकों, जनप्रतिनिधियों से इन सभी अभियानों में विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि वे बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी करें। ग्रीन इंडस्ट्रीज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ
इंडस्ट्रियल स्टेट के आसपास प्लांटेशन ड्राइव की योजना तय की गई है। एक सराहनीय कदम है और मैं समझता हूं कि प्राकृतिक संरक्षण के संकल्प में यह एक रचनात्मक भूमिका का निर्वहन करेगा। आजकल अनेक कॉन्फ्रेंस से नई बातें, नए तथ्य निकल कर आते हैं, हमें उसका भी स्वागत करना चाहिए, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि हजारों वर्ष पूर्व हमें जो सिखाया गया है, जिस विजन को समाज के सामने रखा गया है, वह सभी प्रकार की चुनौतियों से निपटने में सहायक है। भगवत गीता का एक श्लोक है, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम। भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, और यह भाव हमें पेड़ों के प्रति सम्मान के लिए प्रेरित करता है। अगर हम इस विजन को साथ लेकर चलते हैं, जिस सस्टेनेबल लिविंग की चर्चा हो रही है, उसकी संवेदनशीलता को हर एक नागरिक समझ सकेगा। जंगलों पर निर्भर समुदाय का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा और क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों के प्रति जिम्मेदारी की भावना भी बढ़ेगी। मुझे बताया गया है कि नगर वन स्कीम के तहत 17 नगर वन का शहरों और कस्बों के नज़दीक विकास किया जा रहा है, ताकि अर्बन एरियाज में ग्रीन कवर बढ़ाया जा सके, नागरिकों की क्वालिटी लिविंग सुनिश्चित की जा सके। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वर्तमान में 38 पार्कों की देखभाल कर रहा है जो अर्बन एरियाज के आसपास हैं, और आने वाले समय में डिपार्टमेंट ये सुनिश्चित करेगा कि सभी अर्बन लोकल बॉडीज में नगर वन स्थापित किए जाएं, जिससे अर्बनाइजेशन से आने वाली चुनौतियों को कम किया जा सके। ये भी मुझे बताया गया है। कल यहाँ आया था, कुछ लोग मुझे मिले थे, दो बातों की बड़ी चर्चा हुई। एक, कोई टोल प्लाजा है, पुल टूट जाने से लोगों को कठिनाई हो रही है, तो मैंने कल ही चेयरमैन एनएचएआई को कहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि 2-3 दिनों के अंदर, इस हफ्ते में उसका समाधान करा दिया जाएगा। डिविजनल कमिश्नर ने कल मुझे बताया, कई डेलीगेशंस मिले, कि ये प्रीपेड मीटर को लेकर के लोगों के मन में तकलीफ है। कल हमने श्रीनगर में बैठक बुलाई है। मैं एक बात का भरोसा देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर प्रशासन जनता के विरोध में कोई काम करे, ये संभव नहीं, लेकिन लोगों को भी एक बात समझनी चाहिए कि पिछले 4 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए भारत सरकार से कर्ज लेकर के जम्मू कश्मीर के नागरिकों को बिजली दी गई। कैपेसिटी एगमेंटेशन, हमारे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो एगमेंटेशन हुआ है, जिससे हम इस स्थिति में हुए कि अगर बिजली रहे तो 24 घंटे हम दे सकते, उसमें भी हमने लगभग 17,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं भारत सरकार से मदद लेकर। तो मेरा केवल एक निवेदन है, हम संवेदनशील प्रशासन की तरह हर नागरिक, हर उपभोक्ता की कठिनाई समझना चाहते हैं, उसका समाधान करना चाहते हैं, लेकिन जो समर्थवान लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, जो भुगतान कर सकते हैं, अगर वो भुगतान नहीं करेंगे तो ये व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चलाई जा सकती। किसी को शिकायत है कि मीटर में रीडिंग ज़्यादा आ रही है, ऐसी व्यवस्था हम सुनिश्चित करेंगे कि शिकायत को दूर किया जाए। किसी को लगता है कि साहब इसके कारण हमें कठिनाई हो रही है, तो निश्चित रूप से इसका समाधान हम करेंगे, लेकिन ये मानसिकता भी हमें बनानी पड़ेगी, जब भी कोई सुधार होगा तो कोई न कोई तर्क गढ़ा जाएगा, ये उचित नहीं है, इससे हम अच्छी सुविधाएं नहीं ले सकते। अगर हमको सर्विसेज चाहिए तो ये पूरी दुनिया में देश में चलन है कि उसका पेमेंट हमें करना है। अब जो सबसे देश या दुनिया में अच्छे गैजेट्स उपलब्ध हैं, वो बड़ी संख्या में दिख रहे हैं, उनका भुगतान करने में हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन बिजली के भुगतान में क्योंकि वो सरकार दे रही है। इस मनोवृत्ति से भी आप बाहर निकलें, और मेयर साहब से, चुने हुए जनप्रतिनिधियों से, जो सरपंच साहब लोग, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि जो समर्थ हैं, सक्षम हैं, वो बिजली का भुगतान करें। जहाँ तक गरीबों की बात है, अगर सब लोग भुगतान करेंगे तो गरीबों की चिंता या उनके लिए जो करना होगा वो जम्मू कश्मीर प्रशासन जरूर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।